बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद ला शरीक है। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की हलवाई स्टाइल रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह आप खस्ता मज़ेदार हलवाई जैसे बेसन के लड्डू अपने घर में बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, कम टाइम, कम इंग्रेडिएंट्स और कम मेहनत से किस तरह आप भी ये लड्डू अपने घर में रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो बहुत ही इजी मेथड के साथ बेसन के लड्डू बना रहे हैं, उसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है और उसमें मैं ये 1 कप बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन की भुनाई करेंगे, इसे इसी तरह ड्राई रोस्ट किया जाएगा। चूल्हे का फ्लेम लो रहेगा। ये सारा प्रोसेस हमारा लो फ्लेम पर ही होगा। लो फ्लेम पे ही मुस्तकिल चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह रोस्ट करेंगे बेसन को। बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है। ये देखिए अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया और इसमें से बड़ी प्यारी सी एक महक आ रही है जो हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी मैंने हाफ कप लिया। जिस कप से मैंने बेसन मेजरमेंट किया था उसी का हाफ मैंने घी ले लिया है। मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है, परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ, आपने इसी तरह इसे फॉलो करना है। देखिए इस तरह इसकी क्रीमी लुक बन जाएगी और इसे मुस्तकिल हम लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे। हम इसे इतना चलाएंगे कि बेसन और घी हमारा सेपरेट हो जाए। इसी पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है। अगर आप लाइक करते हैं या आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज इसे स्किप भी किया जा सकता है। खुशबू के लिए मैं इसमें 1 पिंच इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसका इस तरह क्रीमी सा लुक आ जाएगा। घी और बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मुस्तकिल भुनाई करनी है। बेसन को घी के साथ भुनाई करते हुए हमारे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। जब घी नज़र आने लगे और बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लगे तो आप समझ लें कि आपकी मिठाई ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। तभी चूल्हे का फ्लेम ऑफ कीजिएगा और इसे मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हम इसे ठंडा कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि घी और बेसन बहुत अच्छी तरह मिक्स हुआ हो और बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हुई हो। इसके ठंडा हो जाने पर ही हम इसमें शक्कर ऐड करें। अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड की जाएगी और शक्कर हमारी आधा कप है। और मुस्तकिल इस तरह चमचा चलाते हुए इसे ठंडा करेंगे। पूरे में इसे फैला देंगे बर्तन में ना, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। शक्कर डालने के बाद हमारा ये बेसन का और मिक्सचर थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा और शक्कर क्योंकि पिसी हुई है इसलिए जल्दी से डिज़ोल्व भी हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह। लड्डुओं का मिक्सचर ही हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और मज़ीद ठंडा होने देंगे इसे। बेसन और घी के मिक्सचर में जैसे ही शक्कर मिक्स करते हैं हम तो देखिए इस तरह ये हार्ड हो जाता है। ये ठंडा हो गया। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम इसे
लड्डू की शक्ल देंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह हमारे लड्डू बनके रेडी हो गया। इसमें कोई क्रेक नहीं आया, इजीली हमारे लड्डू बनके तैयार हो गया। हम बाकी भी सारे इसी तरह बना लेते हैं। बेसन के लड्डू हमारे बनके रेडी हो गए, परफेक्ट बने हैं। अगर आपने मेजरमेंट का और चूल्हे के फ्लेम का ख्याल रखा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत कम टाइम में और बहुत कम मेहनत से हलवाई स्टाइल बहुत ही मज़ेदार बेसन के लड्डू हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। मैं इसे चांदी के वर्क से गार्निश कर रही हूँ। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उससे इसे गार्निश कर सकते हैं। आप इसे काजू, बादाम, पिस्ते या किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू की बहुत ईजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो कि बहुत ही लो बजट है और बहुत कम टाइम में बनके रेडी हो जाते हैं। अगर मेहमानों के सामने रखने हैं तो मेहमानों के आने से आधे घंटे पहले भी आप इसे रेडी करके रख सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट में ये मज़ेदार से लड्डू हमारे बनके रेडी हो जाते हैं। और इसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं। मेहनत भी हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। बग़ैर क्रेक के बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट लड्डू बनाने के लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना होगा और प्रॉपर फॉलो भी करना होगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए ये माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बने। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूला करें। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।